नमस्कार, बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़े अपडेट के साथ। सुरेंद्र दाऊ, ये नाम आपको याद हो गया होगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 2 दिन से इसने गर्म कर रखा है। उन्हें कांग्रेस ने नोटिस जारी किया, 3 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए गए और एक्शन की चेतावनी दी गई है। यानी 3 दिन में एक्शन की चेतावनी दी गई है। 3 दिन बाद एक्शन ले लिया जाएगा। भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी राजनांदगांव में, जहां से भूपेश बघेल कैंडिडेट बनाए गए हैं। भूपेश बघेल उस मंच पर मौजूद थे। वहां पर सुरेंद्र दाऊ ने भड़ास निकाली थी। राजनांदगांव में मंच से बयानबाजी की थी। नोटिस जारी हुआ। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, भड़ास निकालने पर सुरेंद्र दाऊ को नोटिस, हालांकि बीच में यह खबरें भी आई कि कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया है, पर बाद में दीपक बैज ने इससे इनकार कर दिया था। ममता, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र वैष्णव जी में उनका नाम सुरेंद्र दाऊ भी जो वहाँ उन्हें राजनांदगांव में कहा जाता है, उपाध्यक्ष हैं पूर्व जिला कांग्रेस के कमेटी के। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस किसान कांग्रेस जो है उसके भी उपाध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस के, तो पदाधिकारी ही वो रहे हैं। तो अब उन्होंने जिस तरह से कल भड़ास निकाली थी और कहा था कि 5 साल तक कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया गया था जब भूपेश बघेल सीएम थे, और कुछ लोगों ने उनको कैप्चर करके रखा हुआ था आसपास जो सराउंडिंग्स में, और कार्यकर्ताओं की सुनी तक नहीं गई। छोटे छोटे जो कार्यकर्ताओं की परेशानी थी वो नहीं सुनी गई। जो उम्मीद वो सरकार से लगाते थे उनका काम नहीं हुआ। तो इसको लेकर जब उन्होंने मंच पे कहा था तो उसको लेकर अब जिला कांग्रेस कमेटी ने उन्हें नोटिस दिया और कहा है कि 3 दिनों तक आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने किस वजह से इस तरह के आरोप लगाए हैं, तथ्य क्या है और जिसके आधार पर आपने जो है वो आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि अगर आपने 3 दिनों के भीतर जवाब नहीं देंगे तो ऐसे में एक तरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इस चेतावनी का मतलब ये है कि या तो निलंबित किया जा सकता है या निष्कासित किया जा सकता है। अब देखना यह है कि जो सुरेंद्र वैष्णव है वो किस तरह की सफाई देते हैं। हालांकि जब वो भाषण दे रहे थे और उन्हें पता था कि मंच पे कौन मौजूद है और लोकसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, तो जाहिर तौर पर वो समझते तो थे ही कि उनके बोलने का पर किस तरह से जो है वो पार्टी नाराज भी हो सकती है, किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अलग अलग जगहों से हम देखें तो लगातार कहीं लेटर बम फूट रहे हैं, कभी नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। तो तमाम लोग जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं उन्हें पता तो है कि क्या हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि पता चले कि उस दौरान क्या हुआ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। 3 दिन का वक्त, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से भड़ास निकाली गई थी। देश का भविष्य कैसे अपने आप से खिलवाड़ कर रहा है वो आपको दिखाते हैं। बिलासपुर के बेलतरा पंचायत के सरकारी स्कूल की तस्वीरें, सरपंच पति पर स्कूल से ये एक और खबर है, ये आपको बता दें जरा। ये जरा मेरे पीछे आप तस्वीरें देख लीजिए। क्या आपको यहां पर नजर आता है? आपको यहां कुछ नजर नहीं आएगा। सरपंच पति हैं, एक एक चीज चुनकर ले गए हैं। नीचे जो टाइल्स बचे हुए थे वो भी अपने बेटे के स्कूल के लिए वो निकाल कर ले गए। एक भी चीज उन्होंने नहीं छोड़ी है। बिल्डिंग उन्होंने छोड़ दी है। ये जो दीवारें हैं, थोड़ी सी ईंटें हैं, लगा हुआ सीमेंट है, ये और ले जा लेते, कम से कम मैदान साफ हो जाता आगे के लिए। सरपंच पति पर यह आरोप है कि खिड़की, दरवाजा, चैनल गेट, क्लासरूम में लगी टाइल्स तक इसने चोरी कर ली। जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की गई है। इस पर वो कह रहे हैं जैसे जिला शिक्षा अधिकारी हर बार कहते हैं। इस बार भी जिला शिक्षा अधिकारी ने कह दिया है, रिपोर्ट लिखाएंगे। कुछ दिन पहले हाई स्कूल बना है। स्कूल में लगे 64 खिड़कियां, दरवाजे, चैनल गेट, जमीन और बाथरूम में जो टाइल्स लगा था वो तक उखाड़कर सरपंच पति राम रतन कौशिक अपने बेटे के नए बने प्राइवेट स्कूल में लगवाने के लिए ले गए। साला बेलतरा का मामला है कि उस स्कूल का कुछ खिड़की, दरवाज़ा, इवन टाइल्स को भी उखाड़ कर ले जाया गया, ऐसा शिकायत मिला है। और ये ले जाने वाले, जो इसकी रक्षा करने वाले, वही सरपंच ही है ऐसा बताया जा रहा है। तो इसका जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज भी करवाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि हम करेंगे। अधिकारी अक्सर इस तरह की घटनाओं के बाद कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, नेताओं को हमने देखा, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप हमने देखे, यूपी में हमने देखा टोंटी तक कोई उखाड़ कर ले जाता है, पर इतनी साफगोई से एक एक चीज उखाड़ कर ले जा ले, ये यही सरपंच पति कर सकते हैं। सख्त कार्रवाई की दरकार।
बिल्कुल, देखिए बेलतरा ग्राम पंचायत में एक स्कूल, हाई स्कूल बनाया गया था, और चूंकि ये स्कूल प्रशासन ने इसलिए बनाया था कि बच्चों को एक सुविधाजनक एक स्कूल मुहैया हो सके, जहां पर टाइल्स, इसके अलावा खिड़की, दरवाजे, तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए एक शिक्षा के मंदिर में, वो तमाम सुविधाएं वहां पर लगाई गई थी। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके जो सरपंच पति है राम रतन कौशिक, उसने न केवल 1-2 खिड़कियां बल्कि 64 खिड़कियां वहां पर लगाई गई थी, दरवाजे, चैनल गेट, यहाँ तक कि जमीन पर जो बाथरूम में टाइल्स लगाया गया था उसको उखाड़कर अपने बेटे के प्राइवेट स्कूल में लगा दिया, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने लगाया। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश किया है कि वो तत्काल इस पर जांच कमेटी बैठाकर जांच कराए और उसके बाद जो सरपंच पति है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराए। फिलहाल देखना होगा उमेश, कि अभी पूरे मामले बहुत शॉर्ट में जानना चाह रहे हैं FIR और गिरफ्तारी जो प्रोसीडिंग्स है उसमें दोनों का प्रावधान है। देखिए, ये पूरी तरीके से चोरी का मामला इस पे दर्ज होगा। अगर जिस तरीके से DO से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था अगर वहां से कोई सामान गायब है तो वो थाने पे चोरी की शिकायत करेंगे, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तो कहीं ना कहीं चोरी का मामला दर्ज कराएंगे। उसके बाद देखना होगा कि अभी तो फिलहाल जांच करनी है, टीम कब जांच करने जाएगी, कब उस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और फिर कब तक के FIR होता है, ये देखने वाली बात होगी फिलहाल तो। ठीक। वैसे चोरी और लूट बहुत बारीक सा कानूनी फर्क है नई धाराओं और पुरानी धाराओं के तहत। शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर अंबिकापुर में सड़क पर एक युवती का ड्रामा नजर आया। नशे में धुत युवती ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया अपने साथी के साथ, ये जो उसे पकड़े हुए हैं, और तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी अपनी गरिमा है, नैतिकता है। पीने के बाद नैतिकता खत्म हो जाती है और उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, दरिमा रोड के खाला गांव की घटना। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। क्या सोचेंगे घर वाले, बताइए। खबर शक्ति से, जहां 10वीं के बोर्ड एग्जाम में नकल का वीडियो सामने आया। हमने आपको कहा था कि किशोर क्या कर रहा है, वो अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल देश का भविष्य किशोर क्या कर रहा है। सरकारी स्कूल का ये सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। पूरे इत्मीनान से मोबाइल पे टिप्स आ रही हैं, ये आप देख रहे हैं। मोबाइल पे टिप्स आ गए हैं, प्रश्न आ गए हैं, कितना उसमें लिखना है वो भी साफ साफ आ गया है। खुलेआम किताब और मोबाइल से नकल की जा रही है। किताब यानी पुराना तरीका, मोबाइल यानी नई टेक्नोलॉजी। टेक्नो से भी बच्चे हैं ये। टीचर्स, आरोप ये भी है कि टीचर ने बाकायदा पैसे लिए हैं और फिर इन छात्रों को नकल करवाई गई है। SI और प्लाटून कमांडर भर्ती एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। परीक्षा के बाद सिलेक्शन से वंचित प्रतियोगियों ने गलत मेरिट सूची जारी करने और आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रदेश में SI और प्लाटून कमांडर के 975 खाली पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने 2021 में वैकेंसी निकाली थी। और अगर आप खाना खा रहे हैं, अचार के शौकीन हैं, तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। यह मामला बलरामपुर में सामने आया। एकलव्य आवासीय स्कूल में मिड डे मील के समय अचार में क्या कुछ निकला, वो आपने मेरे पीछे स्क्रीन पर देखा होगा। क्या उसके लिए बोला जाए, ये देख लीजिए। आपको भ्रम हो जाएगा कि यह खबर चाइना की है। नहीं, यह खबर छत्तीसगढ़ की है। मिड डे मील के समय अचार में मरा हुआ मेंढक मिला, हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं है, एक्सपायरी डेट के बेसन से पकौड़े बनाए जा रहे थे। वीडियो में कोई कह भी रहा है कि भैया ये एक्सपायरी हो चुका है, लेकिन किसी ने उसे बदला नहीं। रामानुजगंज एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल का यह वायरल वीडियो है। इधर दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई और नक्सली ढेर हुए। 2 नक्सलियों को ढेर करने का दावा किया जा रहा है। महिला और पुरुष नक्सली, इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। दंतेवाड़ा बीजापुर का सरहदी इलाका है, गमपुर जंगल, वहां पर ये मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है।
और लोकसभा चुनाव से पहले नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच आज सुबह जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। 36 लाख के 4 इनामी नक्सली ढेर हुए हैं। सर्चिंग के बाद मौके से AK-47 जैसे आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। गढ़चिरौली के कोला मार्का के जंगल में ये हुई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर कोला मार्का के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों की जमावट की इकट्ठा होने की खबर लगी थी। बिलासपुर में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले को लेकर गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करा दिया। आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारी संख्या में एहतियातन पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। आपको यह भी बता दें कि मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रायपुर में चाकूबाजों की थाने में परेड हुई। कोतवाली में सभी चाकूबाज पकड़कर लेकर आए गए। होली और चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है। इसी के मद्देनजर ये तमाम चाकूबाज थाने लाए गए।